हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को नंबर सिस्टम का पार्ट 3 बताया जाएगा और ये स्पेशल एक टॉपिक बताया जाएगा समांतर श्रेणी। और आपको पता होगा कि इससे क्वेश्चन आता है। ये एक अलग टॉपिक भी है, जिसको आप बोलते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये संख्या पद्धति वाले चैप्टर में ही आता है। समांतर श्रेणी भी आता है, गुणोत्तर श्रेणी भी आता है और हरात्मक श्रेणी भी आता है। आज हम लोग समांतर श्रेणी केवल पढ़ेंगे। क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक को अगर हम लोग कवर किया जाएगा तो हम लोग एक टाइम आएगा, आज थोड़ा स्पीड स्लो रहेगा, शुरुआत में स्पीड स्लो भी रहेगी। अगर चीज़ों को हम लोग समझते चलेंगे तो एक टाइम जरूर आएगा कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारी तैयारी भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको नंबर सिस्टम से सबसे पहले हम समांतर श्रेणी बताते हैं और ये क्या होता है और ये सब आपकी परीक्षा में किसमें पूछा जाता है। तो आपकी परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में जो रेडियो विभाग में आया है, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और उसका जो है वर्कशॉप स्टाफ, और नेक्स्ट जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 26,000 प्लस पोस्ट, उसमें ये है। आते हैं, समझते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी क्या होता है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी को समझा जाए, इसको पार्ट कर लीजिए, अलग अलग तोड़ लीजिए। तो क्या कहेंगे? समान धन अंतर धन श्रेणी। इसका मतलब है कि एक श्रेणी होना चाहिए जिसमें अंतर क्या है? समान है। एक ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान है। अगर कुछ ऐसा है तो उस श्रेणी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, 1 3 5 7 9 ऐसे करके। अब बताइए, 1 से 3 आया है, क्या जोड़ने पर? +2 जोड़ने पर। 3 से 5 आया है, +2 जोड़ने पर। 5 से 7 आया, +2 जोड़ने पर। 7 से 9 आया, +2 जोड़ने पर। इसका मतलब अब देखिए, अंतर 2 है और सब जगह क्या है? समान है। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम कौन सी श्रेणी कहेंगे? हम कहेंगे समांतर श्रेणी। इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। और अगर बात कर रहे हैं कुछ इसके फार्मूले की, तो अगर माना इसका प्रथम पद भाई साहब ए है, प्रथम पद क्या है? ए है, और सार्वंतर डी हो। सार्वंतर क्या हो? डी हो। इस सार्वंतर का है सब जगह का अंतर, ये जो 2 आया है यही सब जगह का अंतर 2 हो। तो देखते हैं, हम लोग एक सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला जो पद है वो ए हो जाएगा। और देखिए, इसको जब इसमें जोड़े हैं तभी ना 3 आया है, तो इसका मतलब ए में डी जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा, यानी ए प्लस डी आएगा ना। अगर हम इसमें फिर अगले वाले में इसको जोड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ ए में, ये देखिए 2 और 2 4, तो 4 और 1 5 हुआ है ना। तो इसका मतलब है डी को अगर हम 2 गुना कर दें तो a + 2d हो जाएगा अगला पद। नहीं समझ में आ रहा तो ये बताए, a + d में आप फिर d जोड़ेंगे तो a + 2d होगा कि नहीं? आप फिर a + 2d में फिर d जोड़ेंगे तो a + 3d होगा कि नहीं? और फिर अगला वाला a + 4d होगा कि नहीं? ऐसे ऐसे करके जरा ई बताइए, अंतिम जो पद होगा वो क्या होगा? जरा देखिएगा, हम पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद से आपको समझाते हैं। ये है अंतिम पद। अब देखते हैं कैसे आखिर अंतिम पद है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अंतिम पद देखिए, अगर ये कौन सा पद है? देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर बात करें इसका चौथा, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, चौथा को a + 4 - 1 × d, तो कोनो हर्ज है का? कोनो हर्ज है? चौथा है तो 4 में से 1 3 कर दें। पांचवा है तो 5 में से 1 4 हो गया। तीसरा है तो 3 में से 1 2 हो गया। दूसरा है तो 2 में से 1 1 हो गया। तो वैसे यनवा है तो यन में से 1 और डी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो यही है आपका यनवा पद और इसी को आप कहते हो अंतिम पद, टोटल नंबर ऑफ यन। ठीक है, यही अंतिम पद होता है। ये आपका हो गया क्या नाम है? एक श्रेणी। और यहीं से जो सवाल बनता है, तो सवाल क्या बनता है? वही कि tn बराबर होता है a + n - 1 × d। यही होता है यनवा पद, यही होता है यनवा पद। ये आपका हो गया फार्मूला। और अगर सवाल पूछता है कि जरा बताओ इस श्रेणी का 20वां पद क्या होगा? अगर इसी श्रेणी का पूछता कि भाई 20वां पद हमको बताओ, 20वां पद ज्ञात करो, तो जरा देखो आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। तरीके 2 हैं। अगर बात करा जाए, एक तो सिंपल, a का मान कितना है? 1 है। n का मान कितना है? 20 है, तो 20 में से 1 जा 19, और d का मान कितना है? 2, तो 19 दूना 38 और 38 से 39। इसका मतलब है कि जो 20वां पद होगा वो कितना होगा भाई? 39 होगा।
और नहीं तो सीधा ये समझिए कि 20वां पद, ई बताइए जब चौथा पद 4 में से 1 कम हुआ, 5 में से कम हुआ तो 20वां भाई 20 में से कम हो गया यानी 19 डी हो जाएगा। अब देखिए ए का मान कितना है, 1 है, और 19 से गुणे डी का मान कितना है, 2 है, तो 19 दूना 38 और 1 39। आप सीधा भी समझ सकते हैं, या फार्मूला बात वही है, फार्मूला यहीं से तो आया है, एक दूसरे से ही ये पूछ रहा था आपका। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे। एक और हम आपको बताते हैं कि अगर बात करें पदों के योग की, पदों का योग की अगर बात करें तब आप क्या करेंगे, तो पदों का योग अगर SN हो तो वो होता है फार्मूला n/2 a प्लस यल, या SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये सवाल कैसे लगेगा, ई बताइए, 20वां पदवा अभी को क्या आया है महाराज, 39 आया ना, 39। अगर कह देता कि यहां से लेकर के यहां तक के सभी पदों का योग बताइए, अब तक क्या पूछ रहा था, 20वां पद पूछ रहा था, और अब खेल क्या कर दिया कि 20वां पदों का योग बताइए, 20वां पदों का योग पूछ रहा है। तो 20 पदों का अगर योग पूछेगा तो जरा देखिए हम कैसी लगा रहे हैं, तो SN बराबर हो जाएगा, n का मान कितना है, 20वां पद, 20वां पद मतलब 20, यानी n का मान कितना हो गया 20, 20/2, और कह रहा है या तो ये फार्मूला लगा दीजिए चाहे ई लगा दीजिए, बात एक ही है, ये दोनों फार्मूले एक ही है, यल का मान ही, इसी को यल कहते हैं, इसी को यल भी कहते हैं। यल क्या, लास्ट नंबर, अंतिम संख्या, वही n वां पद ही तो अंतिम है, उसी को कहते हैं। तो a का मान कितना है 1, और यल का मान कितना है, ये 20वां पद कितना आता है 39 रख दीजिए, और इससे इसको काट देंगे तो 10 बार में कटेगा, 39 से 40, 40 दहाई 400, 40 दहाई 400। ये आपका आ गया 1 से लेकर के 20वां पदों का योग, यानी 1 से लेकर के 39 को अगर जोड़ा जाएगा तो 400 आएगा। जरा देखिए फार्मूला अगर आपको पता है तो कोई भी श्रेणी देगी आप उसका आंसर कर सकते हैं। यही हमको आपको समझाना था समांतर श्रेणी में, कि अगर अंतर समान है तो उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, और उस श्रेणी का अगर n वां पद की बात किया जाएगा तो a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि यहां पर फार्मूला लिखा गया है, आप फार्मूला को समझ सकते हैं, लगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन कर दे इसमें से, अगर कह दे 38वां पद ज्ञात करो, बैठे बैठे ज्ञात कर लेंगे। 38वां पद में कहेंगे कि भाई साहब 38वां होगा a प्लस 37 डी, कहेंगे कि नहीं, क्योंकि 38वां पूछ रहा था तो 1 कम होगा, 50वां पूछता तो 1 कम होता, 99 पूछता तो 1 कम होता, तो हम पूछ रहे हैं 38वां तो 1 कम हो जाएगा, a का मान है 1 और 37 गुणे डी का मान है 2, आप इसको आप लगा सकते हैं। तो 37 दूना हो गया आपका 74, 74 हुआ ना, 2 7 14, 2 3 6 1 7, आप प्लस 1 इक्वल टू 75। इसका मतलब है कि जो 38वां पद होगा आप बैठे बैठे लगा सकते हैं कि ये 75 होगा। और अगर पूछ देता 38 पदों का योग बताइए तो आप उस फार्मूले पर चले जाते और कहते कि हम लगा लेंगे। तो ऐसे ही कुछ सवाल हैं। तो ये हमने आपको समझाया एक छोटे से पार्ट में। देखिए नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो देखने से लगता है छोटा, लेकिन वो छोटा है नहीं, ये केवल देखने से लगता है छोटा, ठीक है। तो वो सुने ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वैसे इसका भी हालत है। ये देखने में छोटा लगता है लेकिन घाव बड़ी खतरनाक करता है, और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। हर एक चैप्टर में आप देख लीजिएगा, हर एक एग्जाम में आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये हम आपको समझाना था। इसी में से हमने आपको शुरुआत में ही बोला कि छोटे छोटे पार्ट वाइज अगर हम आपको समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और एक बार जब आपकी भी स्पीड चल पड़ेगी तो आप भी जो क्वेश्चन होंगे उसको आप थोड़ा जल्दी जल्दी लगाएंगे। अगर आप इस थ्योरी को समझे होंगे तो विश्वास मानिए कोई सा भी सवाल दे दें, कोई सा भी सवाल, अगर हम कोई एक सवाल लिख भी दें, अगर हम लिख भी दें, बताओ 4 + 10 + 16 प्लस ऐसे करके कह दें 20वां पद, इसका आप ही आंसर बताइएगा। 20वां पद का योग बताइए टोटल, अब ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे भाई, एन का मान तो दिया, ये 20वां, ए का मान हो गया 4, डी का मान ज्ञात कर लेंगे, वहां पर उठा करके रख देंगे, सेंट का मान मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बस
तो ऐसे ही सवाल आते हैं, आप उसको लगा सकते हैं। अब कुछ सवाल की प्रैक्टिस करा देते हैं। हमने थ्योरी आपको समझा दिया, थ्योरी अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको नो डाउट कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग सवाल पर, और प्रैक्टिस कर लिया जाए कुछ, तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो कह रहा है 12, 19, 26 और कितना भाई 33 डॉट 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 10वीं संख्या पूछ रहा है, 10वीं संख्या। अब इसको आप हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद बताइए कितना है, 12 है, सार्वांतर कितना है जरा, 12 7 19, 19 7 26, 26 7 33, इसका मतलब सार्वांतर 7 है। तो कौन सा है 10वां, अभी हमने आपको बताया है। तो इसको क्या करेंगे 10वां करेंगे तो a + 9d, यही तो 10वां पद होगा, a + 9d। और जब a + 9d का मान रखेंगे तो a का मान है 12, a + 9 × 7, यही ना। तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, तो 12 + 63 हो गया। ये पूछ रहा था 10वां। अगर 20वां पूछता तो a + 19d, 21वां पूछता तो a + 20d। इसी वजह से बोले ना, अगर थियरी समझ में आएगा तो ये सब सवाल आपके लिए कुछ नहीं है, और ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके परीक्षाओं में आते रहते हैं। और देखिए जब सवाल आ जाता है और आप सीख जाते हैं तो उसकी खुशी उस परीक्षा हाल में होती है जब आपको वो सवाल आता है। वो खुशी यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ तो आपको संघर्ष करके तकलीफ करके झेलना पड़ेगा। और कहा जाता ना, जो झेल गया वो खेल गया, ये याद रखे रहिएगा। तो ये सवाल था आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 75, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं कुछ अगले प्रश्न पर और देख लेते हैं कि अगला प्रश्न का योग वाला कोई करा देते हैं, है ना, एक योग वाला कोई क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ देखिए ये क्या है, करा 6 + 11 प्लस क्या है भाई 16 प्लस 21 प्लस डॉट 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 71, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब देखिए यही ये सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग पूछ रहा है तो ये बताइए SN बराबर होता है n/2 a + l, यही ना। अब देखिए ये है a और ये है l, अरे भाई ये प्रथम पद है वो अंतिम पद, हमें प्रथम पद पता है अंतिम पद पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, तो नहीं पता है वो है n, क्या नहीं पता है n नहीं पता है। तो n पता करने के लिए l बराबर a + n - 1 × d, दुइया फार्मूले दुइया हैं, इन्हीं दो से काम चलाना है। और इन्हीं दो से जितने भी समांतर श्रेणी के सवाल हैं लगभग आपकी परीक्षाओं में आने वाले सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहां पर आ जाते हैं, l का मान है 71, a का मान है 6, n का मान नहीं पता, d का मान है जरा देखिए 6 × 5 = 11, 11 × 5 = 16, 16 × 5 = 21, इसका मतलब है d का मान जरा बोल दीजिए 6 × 5 = 11 यानी 5, तो हो जाएगा गुणे 5। 6 इधर आएगा तो 75 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 65, तो 65 बराबर n - 1 × 5, ये ना हो जाएगा। अब देखिए जरा सा कि 5 इधर गुणा करा तो इधर भाग देगा तो कहाँ हो जाएगा, ये कितनी बार में कटेगा 13 बार में, तो n - 1 और n बराबर 1 इधर आएगा तो हो जाएगा 14, यानी पता चल गया पदों की संख्या कितनी है 14, 14। अब यहां पर रख दीजिए तो 14/2 और a का मान है 6 प्लस 71, 2 × 7 = 14, तो 7 × 6 = 1 7 और 7 77 × 77 7 × 77 5 × 49, 4 आया, 7 × 7 = 49, 4 = 53, इतना आया। यही आपका क्या था, योग था भाई, यही आपका योग था। तो अगर कभी भी ऐसे, तो इसका ऑप्शन बता दें कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 539।
कभी भी अगर ऐसा सवाल आए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस सवाल में आप देखेंगे कि हमको क्या पूछ रहा है। आपको पूछा पदों का योग, क्या पूछा भाई, पदों का योग पूछा आपसे, SN बराबर n/2 a + l लिख दिया। जाहिर सी बात आपको a पता था, l पता था, जो ना पता था वो क्या ना पता था, वो n नहीं पता था। और जब n नहीं पता था तो आपने क्या किया, n के लिए एक और फार्मूला आपने खोजा। यहां से l पता था, a पता था, d पता था, n आपने पता किया और उठा करके इसी जगह पर रख दिया। आपने समीकरण को सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ गया। आ गया, ये आपका आंसर था। ठीक है, अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं और वही आपका इस सेशन का अंतिम रहेगा, है ना। तो यही सवाल अंतिम और यही सवाल भारी। अब देखते हैं, करा है 11, 17, 23, 11, 17, 23 करा है। यदि एक समांतर श्रेणी में है तो बारहवां पद ज्ञात करिए। बारहवां पद का पूछ दिया, है ना। ये एक सवाल है आपका। तो क्वेश्चन क्या है कि 11, 17, 23 अगर समांतर श्रेणी में है तो देखते समांतर श्रेणी में है कि नहीं। प्रथम पद कितना है 11, सर्वांतर कितना है 11, 6, 17, 17, 6, 23। इसका मतलब है ये सर्वांतर कितना है 6 है। और अगर बारहवां पद पूछा जा रहा है, अगर बारहवां पद पूछा जा रहा है तो जरा बोल दो मुंह से कितना हो जाएगा, जरा बोल दो a + 11d हो जाएगा कि नहीं, a + 11d हो जाएगा ना। और जब a + 11d हो जाएगा तो a का मान 11, a + 11 × d का मान 6, तो 11 a + 11 6 × 66, इसको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 77। यही पूछ रहा था, यानी बारहवां पद क्या होगा 77 होगा। बारहवां पद क्या होगा 77 होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे कभी भी प्रश्न आएंगे, हमने सवाल तो आपको बहुत है ना छोटे छोटे करा और ये सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, ये सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न है भाई। ठीक है, तो ये सब आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इसका जो इंपॉर्टेंट था वो थियरी था, और उसी थियरी के लिए हम आपको बताए थे। और हम इस तरीके से आपको बताएंगे कि अगर कभी भी कोई सवाल आ गया, अगर सवाल में को बताना है केवल तो सवाल बताएंगे, सवाल में थियरी कोई होगा तो सवाल की वजह से पूरी थियरी बताएंगे, ताकि इसी सवाल में आप थियरी भी समझें और वहीं से आप पूरी बातों को समझ पाए, पकड़ पाए। ठीक है दोस्तों, और मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद, जय हिंद।